ठीक है, तो फोर्स फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मतलब उसकी हमेशा कोई ना कोई सी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसी होती है? देखो डायरेक्शन के लिए अपन सिंगल लाइन लिख दे रहे हैं, डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। कहाँ होती है? हमेशा टू चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होती है। कैसी होती है? टू चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। लाइन ज्वाइनिंग मतलब उसमें वो रिपल्शन भी कर सकता है और अट्रैक्शन भी कर सकता है। समझ में आ रहा है ना ये चीज? रिपल्शन भी कर सकता है और अट्रैक्शन भी कर सकता है। अब रिपल्शन कब करेगा और अट्रैक्शन कब करेगा? तो देखो इसमें अपन दो स्टेटमेंट और लिख देते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? इफ नेचर ऑफ चार्ज, इफ नेचर ऑफ चार्ज इज सेम। सेम मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो इसमें नेचर कैसा हो गया? उसका सेम हो गया। तो नेचर ऑफ चार्ज इज सेम, देन नेचर ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव। नेचर ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव। समझ गए? मतलब चार्ज सेम होगा तो मतलब क्या करेगा? वो हमेशा रिपेल करेगा एक दूसरे को। ठीक है, बात समझे ये चीज है ना? मतलब प्रोटोन प्रोटोन जब भी होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन 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 सेम नेचर, सेम चार्जेस मतलब रिपेल ही करेंगे। और न्यूट्रॉन होगा तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है? चार्जलेस पार्टिकल है, वहां पर ये फोर्स लगने ही नहीं वाला, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? इफ नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज इस क्या क्या लिखेंगे बेटा? डिफरेंट या ऑपोजिट? क्या लिख देंगे? क्योंकि दो ही नेचर होते हैं, एक पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो क्या लिख सकते हैं इसमें अपन? देन नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव। ठीक है, अब देखो जो चीज समझाने वाला उस चीज को बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, क्या है? जैसे मान लो कोई यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे भी कौन सा है बेटा? पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से तुम्हें डायरेक्शन निकालना समझ में आएगी। ये पॉजिटिव जो है हमारा वो वन वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव कौन सा है बेटा? अब तुम खुद बताओ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये दोनों रिपेल करना चाहिए, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। रिपेल करेंगे मतलब अगर इसके बिहाफ में अपन देखें तो इसको क्या करेगा? ये दूर खींचने की कोशिश करेगा, दूर फेंकेगा, मतलब डायरेक्शन कैसी आएगी इससे? देखो यही इसकी लाइन ज्वाइनिंग हुई, लाइन ज्वाइनिंग को क्या कर दो? यही लिखा था ना अपन ने अलोंग, लाइन ज्वाइनिंग को क्या कर दो? आगे बढ़ा दो। सेम टू सेम अगर मैं इसको चेंज करके अपन किसके बिहाफ पे आ जाए? सेकंड वाले के। किसके बिहाफ पे आ जाए? अगर सेकंड के बिहाफ पे आएंगे, बताओ ये क्या करेगा? वो उसको दूर रिपेल करना चाहेगा। रिपेल करना चाहेगा मतलब किधर जाएगा ये बेटा? ठीक है, अब जिसके ऊपर फोर्स लग रहा हो, जिसके ऊपर क्या लग रहा हो? फोर्स, उसे अपन यहाँ एक वर्ड से नाम से जानेंगे, वो क्या होगा? टेस्ट चार्ज। क्या होगा? और जो फोर्स लगा रहा होगा बेटा, जो क्या लगा रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? सोर्स चार्ज। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपन इसको कंसिडर कर लेते हैं। कौन लगा रहा है फोर्स? फर्स्ट वाला। कौन लगा रहा है फोर्स? फर्स्ट वाला। तो ये क्या बन जाएगा? सोर्स बन जाएगा। ठीक है, अब फोर्स किसके ऊपर लग रहा है बेटा? क्योंकि देखो धक्का इस पे लग रहा है ना, मतलब फोर्स किस पे लग रहा है? इस पे लग रहा है। तो ये हमारा कौन सा चार्ज बन जाएगा बेटा? टेस्ट चार्ज। सपोज करके रखना, टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा और सोर्स चार्ज से करेगा फोर्स अप्लाई करेगा या लगाएगा। तो अपन इसमें कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट? F21। यहाँ जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा बेटा? F21। इससे समझ जाओगे देख के क्या मतलब है F21 का? F21 स्टैंड फॉर फोर्स ऑन टू ड्यू टू। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है F21 का? कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू, मतलब यहाँ पे टेस्ट की तरह ट्रीट हो रहा है हमारा सेकंड वाला और सोर्स की तरह ट्रीट हो रहा है हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, F21 अगर अपन इसको पूरी तरीके से लिखें तो F21 में वेक्टर का साइन भी लगाएंगे। कौन सा साइन लगाएंगे बेटा? वेक्टर का साइन लगाएंगे, वेक्टरली ट्रीट कर रहे हैं इसको। तो वेक्टर का साइन लगाओगे तो क्या लिखोगे बेटा? के तो सेम रहेगा, Q1 Q2। बताओ Q1 Q2 के ऊपर वेक्टर साइन आएंगे क्या? नहीं आएंगे। ठीक है, Q1 Q2 के ऊपर वेक्टर साइन आएंगे क्या? नहीं। R के ऊपर वेक्टर साइन लगाना चाहिए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है बेटा। अगर अपन किसी वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दें, सेल्फ प्रोडक्ट कर दें, तो क्या बन जाता है? स्केलर बन जाता है, उसका मैग्नीट्यूड ही सिर्फ काम का रहता है। पर लेकिन हम इसमें क्या लगाएंगे बेटा? डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन लगाएंगे? आर की डायरेक्शन। आर क्या है यहाँ पर इन दोनों का?
सेपरेशन। बात समझे? आर क्या है इन दोनों का? सेपरेशन। ये सिर्फ यूनिट वेक्टर है। क्या है ये? यूनिट वेक्टर याद है 11th क्लास? यूनिट वेक्टर क्या है? जो सिर्फ किसको अलग क्या बताए? सिर्फ डायरेक्शन को बताए, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितने के बराबर हो? केवल 1 के बराबर हो के कहलाता है हमारा यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट यही लिखा था बेटा, जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उसी की डायरेक्शन में अपन को उसकी डायरेक्शन क्या बताना है? लाइन ज्वाइनिंग के आगे ही बढ़ा देना है। ठीक है, अब ये चीज इसके लिए हो गई। चलो इसको देखो अब दोबारा। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे भी लगता है। न्यूटन थर्ड लॉ याद था? क्या था? एवरी एक्शन एट इक्वलेंट। मतलब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, मतलब ये भी इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगाएगा, है ना? इससे समझ सकते हो तुम, अगर एक की डायरेक्शन इधर है तो दूसरे की पक्की बात है कहाँ होगी? उसके अपोजिट होगी। अब समझ जाओगे ये क्या आ जाएगा? एफ। क्या सही लिखा अपन ने स्टेटमेंट? इसके सफिक्स में नंबर सही लिखे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू, है ना? तो F12 को अगर तुम इसे डिस्क्राइब करो तो F12 क्या लिखोगे बेटा? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू लिख देंगे अपन। तो क्या आ जाएगा? अगर F12 की अगर अपन वैल्यू की बात करें, कितनी आना चाहिए बेटा? विद मैग्नीट्यूड Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बट यहाँ डायरेक्शन कैसी है बेटा? माइनस क्यों लगाया? अपोजिट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है? अपोजिट। अब इसी चीज को तुम देख के समझ सकते हो कि F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। ये क्या थर्ड लो है? ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं अपन? वैलिडेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लो। समझ गए? यूनिट वेक्टर बेटा देखो इसकी डायरेक्शन है, तो ये किसी के भी अलोंग हो सकती है। यहाँ तो मैंने स्ट्रेट बनाया था, तो यहाँ तुम बता सकते हो कि भाई किसके अलोंग है। पर तुम्हें मान लो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तीनों डायरेक्शन में देता, कितनी डायरेक्शन में दे रहा है? अब आर्बिट्रेरी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है उसकी, तो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कैसे बताओगे फिर तुम? ठीक है, क्योंकि अगर मान लो चार्ज का सिस्टम ऐसा हो जाता, देखो एक प्लस इधर एक इधर रख दिया, ये प्लस है और ये माइनस है सपोज, थोड़ी देर के लिए प्लस माइनस है, तो क्या करेगा अब बताओ? ये अट्रैक्ट होगा। अब बताओ क्या ये अलोंग एक्स है, क्या अलोंग वाई है? तो ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, इसलिए अपन इसको सिंपली वर्ड में क्या लिख सकते हैं? आर। जब डिफाइन करना होगा तो हम उसको आर के हिसाब से डिफाइन भी कर लेंगे कि किस तरीके से अपन आर को यूज करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस का अपन केस कर लेंगे। आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं ना, अगर मैंने पॉइंट कहीं कंसिडर करा तो इस पॉइंट की बताओ कौन सी डायरेक्शन? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर पढ़ा था पिछले साल। जीरो वेक्टर क्या था? जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? अब इसकी डायरेक्शन में एक पॉइंट लिखा था, देखो आगे इसी की डेफिनेशन में कि इसकी डायरेक्शन कैसी होती है बेटा? इट हैव आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। या आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी हो सकती है। अगर मैं इसको जरा सा इधर पुश कर दूं तो ये इस तरफ हो जाएगा, ऊपर पुश कर दूं तो, मतलब हर एक पॉइंट में इसकी डायरेक्शन हो सकती है। तो वो अपन ने ये आर इसलिए डिफाइन करना है। हाँ इसमें भी आएगा। ठीक है, क्या बताया था उसमें? यही बताया, कुछ भी हो सकता है ना? आर्बिट्री का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अपन नेगेटिव के लिए वो डिस्कस कर लेते हैं। अट्रैक्ट कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इस चीज़ के लिए। डायरेक्शन बनाने में कभी दिक्कत तो नहीं आएगी, कि अपन आगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में डायरेक्शन का ही सब कुछ वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। बट यहाँ पर क्या है, वहाँ सिर्फ अट्रैक्शन नेचर था, ग्रेविटेशन में सिर्फ कैसा था? अट्रैक्शन की भाई पास की दिखाओ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिपल्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो रिपल्शन को अच्छे से समझने के लिए उसके लिए अपन इसको बात करेंगे ना यहाँ पर। तो देखो है ना, इफ चार्जेस आर अपोजिट। अब चार्जेस को क्या कर दे रहे हैं अपन? यहाँ पे सेम थे, है ना? फर्स्ट केस के लिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पॉइंट डाल दें, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? थर्ड हो गया। तो ये अपन ने सेकंड वाला सॉल्व करा था, नेचर सेम था। यहाँ पे क्या होगा नेचर? थर्ड वाला क्या है नेचर? अपोजिट हो गया। अपोजिट हो गया मतलब एक को तुम प्लस ले सकते हो, सेकंड वाले को क्या ले सकते हो? सिर्फ मेरा मतलब इसमें डायरेक्शन सिखाना है। आने वाली वैल्यू क्या है? यही है। F12 और 21 लिखोगे ऐसे ही, चार्जेस के आगे माइनस प्लस नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस की वजह से अपन ने क्या कंसिडर कर लिया? उसका डायरेक्शन कंसिडर कर ली। क्या कंसिडर कर ली? है ना? तो अब तुम माइनस प्लस नहीं लगाओगे इनके आगे पीछे, तुम्हें सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि डायरेक्शन कहाँ जाएगी। ठीक है, अब बताओ ये प्लस है ये माइनस है, ये सेकंड है, ये तुम लोग खुद सोचना इस चीज को। ये सोर्स है और ये क्या है? क्या आना चाहिए डायरेक्शन? कैसे आना चाहिए? किस पे चेक? पहले तो ये बताओ किस पे फोर्स चेक करोगे?
ठीक है, फर्स्ट पे बेटा ये सोर्स बोला मैंने, ये टेस्ट बोला, किस पे चेक करोगे, सेकंड पे। इस पे फोर्स लगेगा, इस पे लाइन ज्वाइनिंग बना दो पहले, बताओ डायरेक्शन कैसी आएगी। अट्रैक्टिव मतलब अपने पास खींचना चाहेगा ना, तो सिंपल सा याद रखो, रिपल्सिव मतलब अपने से दूर धक्का देना, अट्रैक्टिव मतलब अपने, तो बताओ ये प्लस अगर इसको पास खींचेगा तो इस तरफ ही खींचेगा ना, तो डायरेक्शन क्या यही आएगी। अब देखो डायरेक्शन जो बना ली अपन ने, क्या यहाँ स्टेटमेंट में F21 ही लिखोगे, सही है। F21 क्या है यहाँ पर, फोर्स ऑन टू ड्यू टू, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज लिखी है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसको अपन अब उल्टा कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारा सोर्स, ये क्या बन जाएगा। अब बताओ डायरेक्शन कैसी होगी। अब ये वाला चार्ज इसको क्या करना चाहेगा अपनी तरफ, है ना, सीधी सी बात। ये मान लो ग्रेविटेशन से थोड़ा सा अपन कंबाइन करते हैं इसको, ये हैवी हो गया है, अब ये लाइटर हो गया है, लाइटर खींचेगा। इसी तरीके से पहले केस में क्या बात करी थी अपन ने, ये क्या है हेवियर, तो लाइटर ऑब्जेक्ट क्या होता है, वही मूव करेगा। अट्रैक्ट और रिपल कौन करेगा, लाइटर ऑब्जेक्ट। टेस्ट का मतलब सीधा सा वही है ना। तो अगर इसके लिए बात करें, ये डायरेक्शन आई, क्या लिख दोगे इसको 1 2, या यहाँ पर भी हमारा न्यूटन्स का लॉ फॉलो करेगा, 1 2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, देखो इसको अपन को प्रूफ करके ऐसा लिखने की जरूरत नहीं कि यहीं देखने प्रूफ करें। यहाँ पर यहाँ ध्यान से एक चीज देखोगे, देखो ये क्या है नेगेटिव एक्स में, ये कहाँ है, यहीं से दिख गया ना तुम्हें, एक नेगेटिव में जा रहा है, दूसरा पॉजिटिव में जाना है, मतलब F12 इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ F21 होगा। ठीक है, ये हम डायरेक्शन निकाल लोगे अब। ठीक है, अगर देखो अब सिंपल सा एक तुम्हें छोटा सा टास्क क्या है, यहाँ पर एक प्लस चार्ज रखा है सपोज, यहाँ पे एक रखा है, यहाँ पे एक फिर से रखा है, क्या फोर्स किस पे निकालना है तुम्हें, दोनों की वजह से कहाँ कहाँ आना चाहिए डायरेक्शन। पहले क्या करोगे, सिंपल इसको लाइन ज्वाइनिंग बनाओ, क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, किस तरफ होगी डायरेक्शन, पक्का अट्रैक्ट इस तरफ ही करेगा ना। दूसरा देखो प्लस, ये क्या है माइनस, क्या करेगा अगेन अट्रैक्ट, लाइन ज्वाइनिंग बनाई, इधर होगी डायरेक्शन। समझे बात, यही हमारा क्या होता है इसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका। क्योंकि कभी इसमें ट्राइंगल बनाएगा, कभी तुम्हारा स्क्वायर बनाएगा, तो उस चीज़ से घबराना नहीं है। कैसे करोगे, निकालने कैसे है वो, ये रहा फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ये किसके लिए, केवल उसके डायरेक्शन के लिए। यहीं पर अपन लगा देते हैं फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दो फोर्स हो गए तो क्या लग जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो जाएगा ना, बस। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या उसका एग्जाम्पल, सिंपल सा। ठीक है, कर इसमें अगर इन पे पूछता, हाँ खत्म, मतलब नहीं ऐसा बोल सकते हैं। दूसरी चीज ये है बेटा, इन दोनों के लिए हमसे पूछा है क्या, सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, बताओ इस पे हमसे कुछ बोला है कि इनके लिए कुछ करो, नहीं बोला हमसे। तो क्या बोला, केवल माइनस टेस्ट है इस पे बताओ। तो हमें पर्टिकुलर उसको लेके चलना है जिसके लिए हमसे क्या करा हो, अपन को मन से कुछ भी, ये रिपल ही करेंगे, क्या करेंगे, है ना, रिपल ही करेंगे। वो जो तुम बोल रहे हो वो कौन सी कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होती है, वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स जीरो होगा, तो कोई चार्ज इधर उधर मूव, ऐसे क्वेश्चन आए हैं तुम्हारे एग्जाम में, अपन करेंगे। हाँ हाँ, और नहीं हो सकता, मतलब इधर उधर कहीं नहीं जा सकता, वो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे क्या कर जाएगा, रेस्ट पे चला जाएगा या स्टे की पोजीशन में पहुंच जाएगा, उसे क्या बोलते हैं अपन, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है।